राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है, सुबह तो काफ़ी जा चुकी है, काम वाम मेरे सारे हो चुके हैं, कोई काम नहीं रहा मेरा। चाय चाय कह रही, साहब को भी चाय वाय पिला दी है और साहब अभी घर पर ही हैं, साहब गए नहीं हैं। और मैं कर रही हूँ इस टाइम प्रेस। ये देख लो भाई, प्रेस मेरे हाथ में और गर्म है। और ये देखो, आज फिर से मैं जा रही हूँ भाई, अपने घर भी जाऊँगी और मार्केट भी जाऊँगी। किस लिए जाऊँगी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं घर जाऊंगी, घर तो नहीं जाऊंगी, मतलब जाऊंगी घर भी। अब रास्ते में पड़ेगा तो हो आऊँगी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मम्मी भी खुश हो जाएगी। मम्मी को नहीं पता कि मैं जाऊंगी, उन लोगों को तो ऐसे ही मैं सरप्राइज़ कर देती हूँ भाई। हमारे बच्चे और मेरी मम्मी देख के खुश हो जाती है एकदम से कि भाई, बच्चे कहते हैं वो आ गई, मम्मी कहती है मेरी बेटी आ गई। तो ज़्यादा नहीं रुकती मैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकती हूँ, ज़्यादा नहीं रुकती। जब तक साहब चाय पियेंगे जब तक, और चाउमीन खाते हैं हम लोग जब तक रुकते हैं, उसके अलावा हम 1 सेकंड भी नहीं रुकते, चले आते हैं। तो बस इन्हीं लोगों से ज़्यादा रिश्ता है हमारा वहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा प्यार प्यार में जल्दी चले जाते हैं। और दूसरा भाई, अम्नी का तो पता लेना ही था, तो कल अम्नी का पता भी ले आए थे, क्योंकि अम्नी के हाथ पर चोट लग रही थी। तो उस टाइम पर जब चोट लगी थी अम्नी को, तो हम लोग कहाँ थे तो हम यहीं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, नवरात्रों की अखंड ज्योति लगा रखी थी ना, तो इसीलिए नहीं जा पाई थी मैं। तो कल हम पता भी ले आए थे अम्नी का। चलो अभी पता भी हो गया, बच्चे भी खुश हो गए और मम्मी भी खुश हो गई, मिली आए। और भाई आज मैं किस लिए जा रही हूँ मैं बता देती हूँ। कल मैंने आप लोगों को सूट दिखाया था ना मेरी मम्मी का, जो मैं लेके आई थी। तो एक तो मैंने काट दिया, जो वो मैचिंग वाला सूट था वो तो मैंने काट दिया था, रात को ही मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने रात को ही काट दिया था। अभी साहब आएंगे ना इधर से, जब दिखवाऊंगी मैं। तो वो सूट तो मैंने रात को ही काट दिया था। और क्या बोलते हैं, वो वाला सूट जो पूरा 5 मीटर लेके आई थी मैं, वो वाला सूट भाई, एक तो मुझे ऐसा लगता है मम्मी को भी कम पसंद आया वो। लेकिन जो उसकी वो है ना, क्या बोल, प्रिंट है ना जो उसका, वो तो सुंदर है, लेकिन उसका कपड़ा मजबूत नहीं है। कल जब मैं वो काटने के लिए बैठी सूट को, तो कल जब मैंने ऐसे हाथ लगा के देखा ना वो सूट, तो थोड़ा सा मैंने किनारे से देखा ऐसे करके, तो वो जब भी फट गया। और मैं आपको दिखाऊंगी मैं, अभी इनको आ जाने दो, जब दिखाती हूँ मैं पहले। लेकिन वो सूट बदली करवाया हूँ मैं, पता चले कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी है और फिर सूट भी ना बदले मेरा, है ना, हो सकता है भाई, उन लोगों को भी पता है मेरा चैनल है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, तो वो सूट मैं चेंज करवा के लाऊंगी भाई, क्योंकि देखो मम्मी को चाहिए थोड़ा सा ऐसा सूट कि भाई, वो प्रेस व्रेस तो करते नहीं है वो लोग बिल्कुल भी, है ना। तो ऐसा सूट लेके आऊँगी जो बस धोया और ऐसे फड़का दिया और भाई अपना पहन लिया। तो ऐसा सूट लेके आऊँगी। जो पहले वाला सूट दिखाया ना मैचिंग का, वो सूट बढ़िया है और कटने के बाद तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो सिलने के बाद तो और भी बढ़िया लगेगा वो सूट। तो ये सूट मैं इसीलिए चेंज करवा के लाऊंगी, क्योंकि भाई मेरा दिल ऐसा हो गया उस सूट को देख के। वैसे सुंदर है वो सूट, लेकिन कपड़े के मामले में अच्छा नहीं है वो सूट। अभी ये आ जाएंगे ना, जब मैं इनको फ़ोन पकड़वाऊँगी ना, जब दिखाऊंगी मैं। तो फिर अब मैं कर लेती हूँ भाई अपनी तैयारी। पाठ पूजा मेरी हो चुकी है, और आज आज मैं बिना मेकअप की हूँ। और ये देख लो भी, बिना मेकअप के मैं ऐसी हूँ भुंडी सी, है ना। तो अब मैं कर लेती हूँ अपने ये वाले कपड़े प्रेस, क्योंकि आज मैं यही पहन के जाऊँगी। और अगर घर रहती तो फिर यही चला लेती पूरा दिन, मैं तो यही चला लेती हूँ, क्योंकि बाहर मुझे जाना होता ही नहीं है कहीं। और इसीलिए अब मैं जाऊँगी इनके साथ मार्केट। तो वैसे तो हमारे साथ ठीक है, एक ही बार कहने से मान गए, बेचारे ने पूछा भी नहीं दोबारा। अच्छा, वही मैं ऐसे वीडियो बना रही थी ना, ये देखो, तो मेरे दांत पे ना वो लग गया था, क्या बोलते हैं उसे, वो प्रसाद था बेलपत्तर का, ये लेके आए थे मंदिर से, तो वो खाते खाते वो चिपक गया यहाँ पर। और मैं जब वीडियो बना रही तो भाई सच्ची भाई मेरे पैरों के नीचे से जब भी निकल गई कि मेरे दांत में गैप हो गया। और भाई मेरे को इतना वो लगा, मैंने तो फट से वीडियो बंद करी और गैप देखने लगी, देखा तो इस पर वो चिपका हुआ था। तो चलो भी थैंक गॉड मैं बच गई, भगवान जी, अब मेरे दांतों को कुछ ना होने दियो। आहो हैं, अच्छा। तो चलो भाई, अब मैं इस पर और प्रेस कर लेती हूँ, फिर पूरी ड्रेस में फिर दिखाती हूँ। और वो सूट तो दिखाई रखा मैंने, बस आपसे 2-3 बातें करके फिर चलते हैं मार्केट, और फिर मिलते हैं मम्मी के घर भी, ठीक है जी, बाय बाय। जी आ चुकी हूँ मैं नीचे अपने फ्लैट से, और अब जाने की है तैयारी, सब कर रहे हैं अपनी लूना को स्टार्ट। और चलो फिर मिलती हूँ मम्मी के घर जाके। भाई आज फिर आ गई थी मैं मम्मी के पास, और अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और धूप इतनी जोर की निकल रही है। हाँ मम्मी ठीक ठाक? नहीं नाच तो
कोई ना भी नहा लेगी बुजुर्ग आदमी। काड़ू पीड़ू करवा देख देखो वोट देखो आराम ना दिन रहा होगा। चलो अभी से घर ने चाल सच्ची में। हेलो जी, आ चुकी हूँ भाई मैं फिर से अपने कैमरे पर और घर से भी आ चुकी हूँ मैं। अभी पहुँची हूँ। बस मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अपने घर। और भाई मम्मी की इतनी सी किल बना के लेके आई हूँ बस मम्मी के घर की, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम रुके नहीं वहाँ पर। 2-3 बस पेप्सी पी इतनी देर में ही रुके, बस पेप्सी पीते ही आ गए हम लोग। और साहब जा चुके हैं ड्यूटी और अब मैं कर लेती हूँ भी अपना खाना पीना। तो साहब दिलवा के लाए मुझे डोसा, तो मैं खा लेती हूँ डोसा और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और बाकी मैं आपको अभी मिलती हूँ डोसे के साथ, ठीक है जी। हाँ जी, आ चुकी हूँ मैं फिर से और भाई खा लिया मैंने खाना। खाने में था आज डोसा और वो मैं खा चुकी हूँ। और अब मैं दिखा देती हूँ जो मम्मी का सूट मैं बदली करवा के लाई हूँ। तो मम्मी का सूट मैं बदली करवा के ये सूट ले आई और भी प्यारा लग रहा है ये सूट, मतलब मम्मी के हिसाब से बहुत बढ़िया। अब ये सूट पता है कैसा है, इसको मम्मी अगर धोएगी भी ना, धोने के बाद में इसे प्रेस तो वो लोग करते ही नहीं है, इसको धोने के बाद में और ऐसे फटकारेगी और सुखा देगी और भले इसको पहन लेगी। तो ये है जी वो सूट जो मैं ले आई हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, वो सूट मैंने रात को ही काट दिया था मम्मी का, दिखाती हूँ। तो ये देख लो भाई, मम्मी का सूट मैं रात को ही काट के बैठ गई थी। सिलने का टाइम तो था लेकिन भाई मैं थक गई थी पर। और ये सूट मैं काट चुकी हूँ मम्मी का। कटने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है ये सूट, कलर खिल के आएगा ये। तो ये सूट है जी और एक ये सूट है मम्मी का। ये दोनों सूट मुझे तैयार करने हैं क्योंकि हमारे परिवार में शादी है लड़के की, तो चली जाएगी मम्मी पहन के उसमें। तो ठीक है भाई, अब मैं इसको काट लूँगी थोड़ी देर में, है ना। अभी तो नहीं काटूँगी, थोड़ी देर में ही काटूँगी। इसको वहाँ रख देती हूँ और इसको मैं सीलूँगी थोड़ा रेस्ट करने के बाद में। हाथ में ही है, रील भी मेरी जा ही रही थी। और भाई एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। मम्मी के पास ये 2 चुंदड़ी से रखी थी, एकदम सॉफ्ट है और मुझे इस तरीके की सॉफ्ट चुन्नी चाहिए थी। ये मुस्कान की थी, तो ये चुन्नी मेरे को पसंद आई, मैं उठा लाई। दोनों कॉटन की। मुस्कान ऐसी चुन्नी तो उड़ती नहीं है लेकिन मैं उठा लाई। ये दोनों चुन्नी मेरे काम आ जाएंगी। और इतनी बड़ी चुन्नी नहीं है ये कि भाई जो मम्मी मतलब सर पे डाल सके, ऐसे दुपट्टा सही है ऐसे स्टोल टाइप से का, तो मम्मी के नहीं आ पाया था वो मम्मी के ऊपर। ये देखो छोटा रह जाएगा, तो अब ये मैं ही ओढ़ लूँगी घर घर में, या फिर जैसे बाहर जाती हूँ गर्मियों में तो लेके जा सकती हूँ सर पे। तो भाई ये थे छोटे से काम जो कि मैं करके आ चुकी हूँ अपने। खाना वाना मैंने खा लिया, अब मैं गोली लूँगी 1 घंटा रेस्ट करने के बाद में। कपड़े वपड़े तो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ आज, और 1 घंटा रेस्ट करने के बाद में फिर मैं बैठ जाऊँगी मशीन पे। फिर उसके बाद में सिलती हूँ मैं अपने सूट मम्मी के, ठीक है। भी आँखें मेरी चढ़ चुकी है, नींद मुझे आ गई है। और लेकिन मुझे गोली खानी है 5 मिनट के बाद, खाना खाने के 5 मिनट बाद गोली लेनी होती है, तो मैं ले लूँगी वो गोली। और चलो भी मिलते हैं। तो देखो रखा है ना वो सूट, रील भी उसकी वहीं पड़ी है और सूट भी वहीं पड़ा है। और मशीन मैंने थोड़ी देर के लिए वहाँ से ढक दी थी और वो सूट भी वहीं रख रखा है मैंने, क्योंकि मैं इस सूट को तैयार करते ही और उस सूट को मैं काट दूँगी, ठीक है जी। हेलो जी भाई, निपटाए हूँ सारे काम पाठ पूजा के, शाम की पाठ पूजा के, और सारे काम निपटाई हूँ। अभी मेरा मुँह चल रहा होगा तो मैं प्रसाद खा रही हूँ। तो भैया अब मैं कर लूँ अपनी, बस आटा गूंद के आ रही हूँ। सब्ज़ी बनाई ली थी, मटर पनीर की सब्ज़ी बना ली थी सुबह ही मैंने, तो बहुत सारी रखी है वो, क्योंकि आज आप मम्मी के घर चले गए थे तो सब्ज़ी ऐसी ही रखी है वो। तो मैं नहीं खाई और साहब के लिए बस थोड़ी सी खा के गए, साहब भी ज़्यादा नहीं खाई साहब ने भी, तो रखी ऐसी कैसी सब्ज़ी। तो चलिए भी अब मैंने कर लिया है मम्मी का सूट तैयार, यानी कि सलवार बना दी है, सूट अभी कमीज़ रह गया है, कर दूँगी। अभी मैं फ्री हूँ, आटा गूंद के कर दूँगी तैयार। और मम्मी की सलवार भाई बन गई है, खूब भारी सलवार बनी है और खूब अच्छी। ये मम्मी के सलवार के पाँचे बनाए हैं सिंपल से, क्योंकि इसमें से कुछ दिखना तो था नहीं। तो अब मैं इसके सूट को वो कर लेती हूँ, सिल लेती हूँ। बिना अस्तर का है और बिना तुरपाई का बनाना है, सिर्फ गले पर ही तुरपाई करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी है ना तुरपाई कहीं भी अलग जाती है, बेड वेड पे या कहीं भी चलती है, ऐसी ढीली सी चलती है कहीं भी, तो ऐसी है भाई। अब आप लोग जानते हो बुजुर्ग आदमी भाई ऐसी रहा है। तो
मम्मी ऐसे ही चलती रहा है, कहीं भी बैठ जाएगी तो कहीं ये नहीं देखेगी कहीं ऐसी जगह बैठी है, बस वो कभी दरवाजे में अटक जाएगी, कभी फिर क्या बोलते हैं, क्या बता रही थी मैं अभी, मेरे तो दिमाग फिर से आज गायब हो गया, पता नहीं भाई क्या बोला मैंने, मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही है, चलती है टेढ़ी मेढ़ी सी तो अटक जाती है कहीं ना कहीं, तो तुरपाई फाड़ देती है। तो सिंपल ही पूरा सिलाई का बनाऊंगी और बहुत सुंदर बनाऊंगी सूट को भी और उसको भी। और दोनों सूट मेरी मम्मी को बहुत अच्छे लगे, बहुत दोनों ही, क्योंकि मैं कल भी गई थी, जब भी दिखा के आई थी मम्मी को, वो सूट है ना हल्का सा पसंद आया मम्मी को, मेरे को आज बता रही थी, कह रही वो जोता जोता बोलते मेरी मम्मी घर में, मेरे को सभी जोता बोलते हैं, ज्योति तो कोई नहीं बोलते। तो कहने लगी जोता एक बात बोलूँ, मैंने कहा हाँ। तो मम्मी कह रही कि कल वाला सूट मैंने पसंद ना था। फिर मैं कहा ये मम्मी पहले ही बता देती, मैं घर गई फिर वहाँ गई फिर वहाँ गई, ये मम्मी तू भी पहले ही बता देती। कह रही ना मैंने तो इसे तेरे डर के मारे ना बताए, कभी तो कुछ भी कह दे। मैं कहो ये मम्मी तेरे भी क्यों डरिया करो तब मिलता है तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, डर वर नहीं है, एक छोटा सा हो जाता है भी घर में ना, थोड़ा सा समझते हो आप, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि डरते हैं ये है वो है, बस मम्मी मैं थोड़ा ना जो जो होती है ना बात मैं मुंह पर कह देती हूँ, इसलिए उन लोगों को लग जाता है कि ये बुरा मान जाएगी। तो अभी एक चीज़ और दिखाऊंगी मैं, और वो मैंने मम्मी को नहीं बताया है ना, और मैं आप लोगों को भी नहीं बताऊंगी, जब वो बन जाएगा तब दिखाऊंगी मैं। और हाँ मैं ये कह रही थी कि जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा, तो आज मैंने पूछा मम्मी सूट पसंद आया तेरे को, तो आज एकदम से मेरी मम्मी के ना चेहरे पे एकदम एक अलग ही खुशी थी मेरी मम्मी के चेहरे पे। जैसे मेरी मम्मी को मैंने ये सूट दिखाया ना, तो मैंने कहा मम्मी ये सूट कैसा है, तो कह रही हाँ यो तो सुथरा है। अब मम्मी को ये लगा कि ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ, और मम्मी को थोड़ी पता था कि मैं सूट बदलवा के लाई हूँ, नहीं पता था। तो वो सूट मैं बदलवाया ही हूँ, ले लिया है उन भैया ने, और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये रखा वो सूट, उस सूट का ना ये कपड़ा देखो ये रखा, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट रुको मैं स्टैंड लगा लूँ। पर स्टैंड मैं इसीलिए नहीं लगा रही क्योंकि मेरे को सूट सिलना है अभी और आटा गूंद के आना है, तो इसीलिए मैं स्टैंड नहीं लगा रही। चलो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये था भाई वो सूट, हल्का सा ही था, ये मैंने साइड में से कन्नी निकाल दी थी उन भैया की, क्योंकि वो सूट 5:30 से 5:45 के आसपास था, 5:30। तो ये देखो ये सूट है ना इस तरीके से था। अब आप देखना मेरा कोई जोर नहीं लग रहा कुछ भी, ये देखो ये सूट था भाई। मेरी मम्मी तो मुझे गालियाँ दे दे के मार देती अगर मैं ऐसा सूट सिलती। तो ये देखो कितने भी पीस बना लो इसके, ठीक है, ये देखो भाई। तो ये सूट है कोई जो कागज़ की तरह फट रहा हो, ये सूट है कोई, आप ये देखो। आप मजाक सोच रहे हो कि भी मजाक होगा, ये नहीं, देखो ये देखो देखो। तो भाई तो भाई इसीलिए मैंने रात को ये सूट काटा नहीं। जैसे ही मैं काटने के लिए तैयार हुई ना, सामान सारा निकाल लिया था मैंने, अपनी कैंची वैची सारे अस्तर शस्त्र निकाल लिए थे मैंने अपने सूट काटने के लिए। फिर मेरा दिमाग एकदम से पता नहीं भाई कैसे दौड़ा, या तो फिर ये लगा लो भाई मेरी मम्मी को वो सूट मन से पसंद नहीं था, तो इसीलिए वो सूट नहीं कटा होगा, मुझे ऐसा लगता है ना। तो मैं सूट पर ऐसे कैंची चला देती हूँ, बस सिल दिया, ये काम है मेरा। तो फिर इसीलिए मेरे को वो सूट चेंज करना पड़ा रात में। जब मैंने वो देखा ऐसे करके थोड़ा सा, मैंने कहा देखो तो सही ठीक भी है या नहीं है ये सूट। तो भाई साहब मेरा तो, मेरे को ना फिर जब मैं कोई गलती कर देती हूँ ना मेरे को नींद नहीं आ पाती। फिर मैंने साहब को बताई कि साहब ऐसे ऐसे बातें थे, कहने लगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे मम्मी के सूट के लिए। मेरा सूट होता ना तो ना जाते ही ना जाते ये लेट जाते फिर, या फिर ये कहते रख दे बाद में सिल लियो, कभी इसमें घर में पड़ा रहेगा, ऐसे बोल देते, बदलवा के नहीं लाते। लेकिन मम्मी का सूट था ना इसीलिए चलेगा ये। चलो भी कोई बात नहीं, ये भी काम अच्छा हो गया। और आज मेरी मम्मी के चेहरे पे मैंने एक अलग सी खुशी देखी भाई। तो वो खुशी देखने के लिए ना भाई मैं सच्ची बताती हूँ, मेरी मम्मी के चेहरे पर मैं वो हर खुशी देखना चाहती हूँ जो कभी मेरी मम्मी ने वो खुशियाँ ही नहीं देखी हैं। तो मैं चाहती हूँ वो खुशियाँ मेरी मम्मी को मैं दोबारा लौटा के दूँगी, हर चीज़ की खुशियाँ दूँगी मेरी मम्मी को, हर चीज़ की। धीरे धीरे वक्त लगेगा अभी भी, लेकिन ज़रूर लेके आऊँगी मैं। और ये वीडियो देख के कई लोगों को जलन भी होगी इस चीज़ की, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ भाई, अब वही बात है, कोई और खुशियाँ दे सकता तो फिर मेरी तो ज़रूरत थी नहीं इस चीज़ में। तो मेरी मम्मी की जो आज मैंने वो खुशी आँखों में देखी, मेरी मम्मी खुश हो गई। और बस फिर क्या था, मेरी मम्मी ने झट से 2 चुन्नी निकाली और मुझे दे दी और कहने लगी ये ले 2 चुन्नी हैं। और फिर बात तो फ़ोन पर ही होगी थी मम्मी की कल मेरी वो चुन्नी के बारे में। मैंने कहा अगर ठीक सी होंगी, सॉफ्ट सी होंगी तो मैं ले लूँगी, क्योंकि मेरी स्किन है ना थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो इसीलिए मेरे को पूछने पाछने के लिए मुँह पर
तो इसीलिए ज़्यादातर तो मैं बाहर वैसे नहीं रहती, वही जितनी मैं रहती हूँ बस इतनी रहती हूँ, 5-10 मिनट के लिए, वो भी घर जाने के लिए। आप आधा घंटा पौना घंटा लगा लो मेरा मार्केट में, और मार्केट में सिर्फ कुल गिनी चुनी 2-3 दुकान होती है मेरी, जिस पर मैं सीधी जाती हूँ और सीधी आती हूँ साहब के साथ। ये है मार्केट हमारी। तो चलो भी कोई बात नहीं, मम्मी को देख के बहुत खुशी हुई मुझे ये चीज़ें। और अब मैं सोच रही हूँ तो मम्मी के लिए ना, अब मैंने बताया ना आपको कि मेरे परिवार में शादी है, मतलब हमारे कुनबे में ही है। अब आप ये सोचोगे कि भी कुनबे में शादी है तो आप नहीं जा रहे हो, तो नहीं जी, हम ऐसे मतलब हमारे कुनबे में ना थोड़ी पहुँच ज़्यादा तगड़ी है, वो उनकी बेटियों को नहीं बुलाते और हम उनकी बेटियों को ना बुलाते, मतलब ये रिश्ता अब चल गया है। पहले कभी होता होगा भाई, हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमने तो जब से देखा हमने तब से तो देखी नहीं ये चीज़ें। तो वो लोग अपना करते हैं, बस परिवार को बुलाते हैं, धी बेटियों को ना बुलाते ये लोग। और बाकी जो हमारे, चलो छोड़ो। और भाई बस अब मैं कर लेती हूँ अपने काम, थोड़ा सा आटा गूंद दिया हूँ मैं। आटा गूंदने के बाद सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं है, आटा गूंदने के बाद मैं फटाफट 10 मिनट में वो सूट तैयार कर दूँगी। 10 ही मिनट लगाऊंगी उस सूट में, वो देखो दिखाती हूँ मैं, रखा है वो। चलिए जी, फिर कर लेते हैं अपने घर के भी काम, थोड़े थोड़े से घर के काम भी निपटाती रहती हूँ। लेकिन मैं अपने आप में ना जब ऐसे बिजी रहती हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं हाँ अपने काम कर रही हूँ। और अब वही बात है, अब इतने मेरे को बिजी करने के चक्कर में रोज़ रोज़ सूट थोड़ी सिल लूँगी मैं, इतने सूट जितने मैं पहनती भी नहीं हूँ। मेरी अलमारी और ये बेड और ये वाली अलमारी मैंने कतई ठोक रखी है अपने कपड़ों में, और आप मुझे गिने चुने कपड़ों में ही मिलते होंगे, देखते होंगे, या तो मैं साहब की शर्टों में मिलती हूँ या फिर मैं इन ऐसे कपड़ों में मिलती हूँ। सूट तो मेरे इक्के दुक्के देखते हो पहनती हूँ, क्योंकि मेरे को एक तो गर्मी लगती है भाई, सही बताती हूँ, और दूसरा मैं क्यों नहीं पहनती सूटों को, मेरे को ये लगता है कि नहीं घर कौन देख रहा है, घर में कोई ना देख रहा तो क्यों पहनने, क्यों ख़राब करनी है, चल रखना, क्यों एक सूट की प्रेस ख़राब करनी। तो इसीलिए नहीं पहन पाती, इसलिए मैं अपने घर में ऐसे ही बनी रहती हूँ। और देखेंगे भाई, 2-3 चीज़ करनी थी वो हो नहीं रही है, जैसी अगर हो जाए तो फिर क्या कर देती हूँ मैं बीच बीच में। और देखो भी, मैं रोज़ कह रही हूँ साहब से, साहब मेरे दांत निकलते जा रहे जब मैं बोलती हूँ ना जब निकल, देखो जब मैं हंसती हूँ ना जब निकलते हैं। तो लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे उसमें ना, मेरे चेहरे में और खाने पीने में थोड़ा बदलाव सा हो गया है। मेरा वेट मुझे लग रहा है वो मुझे बढ़ाना है तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि खान पीन में भाई आप यकीन नहीं करोगे, आज भी यकीन नहीं करोगे आप, मैं वहाँ से आई तो मैंने आते ही डोसा वोसा खाया। डोसा खाने के बाद में भाई फिर मैं लेट गई। डोसा खाते ही एक तो मुझे नींद आ गई, कति बढ़िया वाली नींद आई। फिर मैं उठ के मैंने एक कटोरी नमकीन खाई नमकीन खा के पानी पिया, पानी पीते ही फिर मैं लग गई सूट पे, सूट सिलने लग गई। सूट सिलते फिर मैंने एक ये तैयार करा। फिर उसके बाद मैं मूंगफली रखी थी, मैंने मूंगफली खाई, थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली ला रखे साहब ने, वो खाई। फिर उसके बाद में भाई क्या करा, फिर मैंने फिर मैं अपना एक दो काम बीच में करती रही। फिर पानी की बोतल ख़त्म हो जाती है, बार बार मैं पीती हूँ। देखो एक तो बेड पर अभी भी रखी है मेरी, तो ये 4 बोतल ये हैं और एक बोतल वो ऑरेंज कलर वाली है, एक ब्लैक है। तो ये 4-5 बोतल है जो दिन भर में मैं, अब तो दिन भर में मैं पानी इतना पीती हूँ, बहुत पानी पीती हूँ मैं अब। तो ये चीज़ भी मैंने इन्हीं से सीखी है। और क्या बोलते हैं इनको, ये जब भी मतलब मेरा पानी पीने का टाइम सा होता है ना, तुरंत फ़ोन ही कर लेते हैं कि पानी पिया मोटी, इसलिए मुझे पीना भी पड़ता है। और प्यास भी बहुत लग रही है आजकल, और फ्रिज के पानी से भाई सच्ची मेरे को अपने आरओ का पानी बहुत स्वाद लगता है। और ये बात सच है भाई, सच्ची में मेरे को और किसी के आरओ का पानी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं टेस्ट में चेंज आता है। मेरे घर के पानी से है ना इतनी प्यास बुझ जाती है। ये चीज़ें जिसने मेरे घर का पानी पिया ना, सब कहते हैं ये चीज़ें कि तेरे घर का पानी अलग है ना। अब मैं फिर वही बात कहूँगी, पानी भी पी लेते हो, नमक भी खा लेते हो, और फिर भी बुराई कर देते हो। भगवान जी माफ़ करना, क्या करूँ मैं, शब्द ही ऐसे याद आ जाते हैं मेरे को, फिर कहने पे मजबूर हो जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं भैया, मुँह दुखने लग गया। तो चलो भाई, अब मैं कर लेती हूँ अपने काम और फिर मिलती हूँ मैं आपको पूरा सूट तैयार करने के बाद। ये सूट तैयार करने के बाद मेरा ब्लॉग भी पूरा हो जाएगा आज का। और क्या बोलते हैं, बस फिर कटिंग मैं अगले व्लॉग में डालूँगी। व्लॉग बना तो दूँगी इसका मैं काटते हुए, लेकिन अगले व्लॉग में डालूँगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जी भाई बस कंप्लीट होने वाला, मम्मी का सूट भी गला वड़ा लगा दिया है और
रोटी मैं अपने लिए तो खाया ही हूँ, क्योंकि भाई मेरे को लग रही थी भूख और दवाई भी लेनी थी, तो मैंने खा लिया है खाना। और फिर मैं लग गई मम्मी के सूट पर। गला वड़ा सेट कर दिया है, बस थोड़ा ही काम रह गया, ज़्यादा नहीं है। फिटिंग विटिंग और लगा दूँगी इसके ऊपर। मैंने सोचा चलो भाई जब तक आप लोगों से थोड़ी सी बात ही कर लूँ। चुपचाप सी बैठी थी, टीवी देख देख के भी बोर हो गई, और मैंने सोचा भाई चलो आप लोगों से बात करना अच्छा है। हेलो जी, आ चुकी भाई मैं अपने कैमरे पर फिर से, और अब हो चुकी है बहुत सारी रात और साहब भी आ गए हैं। अब मैं बना दूँ साहब के लिए खाना, और सूट मेरा हो चुका है तैयार। तो सूट मैंने मम्मी का कर दिया भाई, सूट सिल दिया है। मम्मी थोड़ी सी मोटी है थोड़ी सी, तो आ जाएगा मम्मी को ये सूट पूरा। और ये देख लो भाई मैंने मम्मी का सूट कर दिया है पूरा, इस तरीके से बना है भाई। और सूट खूब सुथरा लग रहा भाई, पहनने के बाद तो और सुथरा लग रहा। और ठीक है भाई, थोड़ा ढीला ढीला सा है, और ये मम्मी को आ जाएगा आराम से आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं कर लेती हूँ आप लोगों से राम राम, क्योंकि अब साहब भी आ गए, और मैं फटाफट बना देती हूँ रोटी, और मेरे को तो नींद आने लग गई है। और ये सूट मैं अभी साहब को खाना वाना खिला के बर्तन वर्तन साफ करके फिर काटूँगी सूट को। ठीक है जी, फिर मिलूँगी मैं आपको अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए राम राम।